बच्चों के नाम पर बिक रहा जहर, एफएसएसएआई और सरकार कब जागेगी। भारत में आज हर गली मोहल्ले में बच्चों के नाम पर सैकड़ों फूड प्रोडक्ट बिक रहे हैं। किसी पर लिखा होता है फॉर किड्स, किसी पर हेल्थ ड्रिंक और किसी पर एनर्जी बूस्टर। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें पोषण नहीं, जहर परोस रही हैं। जहां बच्चे दूध, फल और अनाज से ऊर्जा पाने की उम्र में है, वहीं उन्हें मिल रहा है चीनी, केमिकल कलर और ट्रांस फैट का खतरनाक मिश्रण। बच्चों के लिए बने उत्पाद कितने सुरक्षित हैं? पहेला पैक्ड स्नैक्स और चॉकलेट बाजार में बिकने वाले किड्स स्नैक्स में चीनी की मात्रा कई बार WHO की सीमा से 3 गुना तक पाई गई है। रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए सिंथेटिक फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग होता है, जो बच्चों के लिवर, किडनी और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। कई ब्रांड अपने विज्ञापनों में स्कूल एनर्जी स्नैक या हेल्थी चॉकलेट जैसी झूठी छवि बनाते हैं। दूसरा, बेबी फूड और हेल्थ ड्रिंक्स। 2023 की रिपोर्ट में कई बेबी फूड ब्रांड्स में लीड, आर्सेनिक और मर्क्यूरी जैसी भारी धातुएं मिली। हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, बूस्ट जैसे ड्रिंक्स पर सवाल उठे हैं कि इनमें चीनी की मात्रा 40-50% तक होती है। इन्हें हेल्थ ड्रिंक कहकर बेचा जाता है, जबकि ये बच्चों में डायबिटीज, मोटापा और हड्डियों की कमजोरी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, फल के नाम पर केमिकल ड्रिंक, फ्रूट जूस और फ्रूट ड्रिंक में बड़ा फर्क है। फ्रूट ड्रिंक में असली जूस सिर्फ 5% होता है, बाकी पानी, शुगर और केमिकल कलर। छोटे बच्चे जो समझ नहीं पाते, वो रंगीन बोतल देखकर यही समझते हैं कि ये असली जूस है। एफएसएसएआई की भूमिका और कमजोरियां। एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देश की खाद्य सुरक्षा एजेंसी है, लेकिन इसके पास सीमित संसाधन और हजारों उत्पादों की निगरानी की जिम्मेदारी है। समस्या परिणाम, राज्य स्तरीय लैब की कमी, सैंपल जांच में महीनों लग जाते हैं। जुर्माने का प्रावधान, बहुत कम बड़ी कंपनियां आसानी से बच निकलती हैं। जनता की शिकायतों पर धीमी कार्रवाई, उपभोक्ता को न्याय नहीं मिल पाता। विज्ञापन नियंत्रण की कमी, झूठे दावे कर उत्पाद बेचे जा रहे हैं। मिलावटखोरी का जाल, ग्रामीण और छोटे कस्बों में मिलने वाले लोकल बिस्किट, टॉफी, नमकीन, ड्रिंक बिना किसी लाइसेंस के बनते हैं। इनमें एफएसएसएआई नंबर तक नहीं होता और इनमें प्रयुक्त तेल, रंग खाद्य उपयोग के नहीं होते। यही कारण है कि गरीब वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जनता क्यों पिस रही है? पहेला अज्ञानता। लोग समझ नहीं पाते कि किड्स प्रोडक्ट का मतलब हेल्थी प्रोडक्ट नहीं होता। दूसरा, विज्ञापन का जाल, टीवी और मोबाइल पर झूठे दावों का प्रभाव। तीसरी, सस्ती नकली चीजें। असली उत्पाद महंगे हैं, नकली सस्ते, इसलिए वही बिकते हैं। चौथी, सरकारी लापरवाही। एफएसएसएआई और हेल्थ डिपार्टमेंट की निगरानी बहुत ढीली है। क्या कर सकता है आम नागरिक? हमेशा लेबल पढ़े, एडेड शुगर, ट्रांस फैट, MSG जैसे शब्दों पर ध्यान दें। एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर 14 अंक देखें, अगर न हो तो यह उत्पाद अवैध है। फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, एफएसएसएआई का आधिकारिक ऐप से शिकायत दर्ज करें। स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाएं। स्कूलों, पंचायतों और सोशल मीडिया पर स्वदेशी और प्राकृतिक विकल्प चुनें। घर का बना खाना ही सबसे सुरक्षित है। सरकार और समाज से अपील, बच्चों का भविष्य सिर्फ शिक्षा से नहीं, बल्कि उनके खाने से भी तय होता है। सरकार को चाहिए कि बच्चों के नाम पर बिकने वाले उत्पादों के विज्ञापनों पर सख्त नियंत्रण लगाए जाए। स्कूलों में जंक फूड बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया जाए। एफएसएसएआई को जिला स्तर तक मजबूत किया जाए। हर उत्पाद पर शुगर, सॉल्ट, फैट रेटिंग अनिवार्य की जाए। रेटिंग नहीं, बल्कि रेड लाइन अलर्ट का निशान लगना भी जरूरी। निष्कर्ष, भारत में आज जहर बंद पैकेटों में नहीं, रोज के खाने में मिल रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसे पहचानें, रोकें और बच्चों को सच सिखाएं, क्योंकि अगर हमने अब आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। कलम की आवाज जहां शब्द बोलते हैं। अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।